नमो नमः। प्यारे छात्रों, मैं आपका संस्कृत भाषा का अध्यापक प्रशांत उकलकर सर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी संस्कृत कक्षा में। यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की किताब रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ। पाठ का शीर्षक है विश्व बंधुत्वम। तो आइए पहले समझ लेते हैं पाठ के शीर्षक को। विश्व अर्थात दुनिया और बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। सारे विश्व अर्थात दुनिया को अपने परिवार के समान मानना। होल वर्ल्ड इज एज फैमिली, इस प्रकार की भावना अपने मन में उत्पन्न करना, इसी को विश्व बंधुत्वम कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। 5 महत्वपूर्ण बिंदु हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। इस पहले पैराग्राफ में हम समझेंगे विश्व बंधुत्व की परिभाषा को। देखिए, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। अर्थात उत्सवों में जो हम अलग अलग तरह के उत्सव मनाते हैं, उस समय जो हमारी मदद करता है वह हमारा मित्र होता है। व्यसने अर्थात संकट आने पर, तो संकट की घड़ी में जो हमारी मदद करता है वह हमारे मित्र के समान होता है। फिर कहा दुर्भिक्षे, अकाल पड़ जाने पर, जहाँ पानी की किल्लत उत्पन्न हो जाती है, ऐसे समय में राष्ट्र विप्लवे, जब राष्ट्र पर कोई आपत्ति आ जाती है, जैसे आतंकवादी हमला वगैरह हो जाना, ये राष्ट्र विप्लव है। एक तरीके से पूरे राष्ट्र पर आने वाली विपत्ति में, और दैनंदिन व्यवहार है, रोजमर्रा की जिंदगी में, यह सहायताम करोति, जो हमारी मदद करता है, सह बंधु भवति, वह हमारा मित्र होता है, अर्थात वह हमारे भाई के समान होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। जो हम एक दूसरे को मदद करते हैं, इस प्रकार की जो भावना है, वह भावना सिर्फ हमारे देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में जब इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी तो विश्व बंधुत्व संभव हो पाएगा। अर्थात तभी हम पूरी दुनिया को अपने भाई के समान, अपने मित्र के समान मानकर व्यवहार कर पाएंगे। तो इस प्रकार विश्व बंधुत्व का अर्थ बताया। चलिए अब देखते हैं दूसरा बिंदु, संसार की इस समय क्या अवस्था है। किंतु अधुना अर्थात इस समय निखिले संपूर्ण संसार में कलह अर्थात झगड़े और अशांति का वातावरण है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, अभी कुछ दिनों पहले वियना शहर में आतंकवादी हमला हुआ था। हर देश में कुछ ना कुछ हो रहा है। इसलिए इस समय पूरे संसार में ही झगड़े और अशांति का वातावरण उत्पन्न हुआ है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य एक दूसरे पर भरोसा नहीं रखते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। न गणयन्ति का अर्थ है नहीं मानते हैं। अपीच और भी समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। विश्व में इन जिन देशों को श्रेष्ठ माना जाता है, वे समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उन असमर्थ देशों के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सभी जगह विद्वेष अर्थात एक दूसरे का द्वेष करना, तिरस्कार करना, शत्रुता अर्थात दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है।
देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, और उससे इन देशों का विकास भी रुक जाता है। अवरुद्धः भवति का अर्थ होता है रुक जाना। तो इस प्रकार हमने इस पैराग्राफ में देखा कि पूरी दुनिया में विद्वेष और शत्रुता की भावना फैली हुई है। अब आवश्यकता किसकी है? भाईचारे की भावना उत्पन्न करना। यह देखेंगे हम अगले पैराग्राफ में। इयम महती आवश्यकता वर्तते। अब यह बहुत ही आवश्यक है कि एक देशः अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बिना किसी तिरस्कार की भावना रखे बंधुतायाः अर्थात मित्रतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एक देश दूसरे देश के साथ बड़े साफ हृदय से मित्रता का व्यवहार करे। और यह सिर्फ एक ही देश में नहीं, पूरे विश्व में होना चाहिए। इसीलिए कहा विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। सारे विश्व के लोगों में यह भाईचारे की भावना उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः का अर्थ होता है उसके बाद। जब सारी दुनिया के लोगों में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो जाएगी, उसके बाद विकसित और अविकसित देशों के बीच में एक स्वस्थ स्पर्धा हो जाएगी। सारे विकसित और अविकसित देशों में आगे बढ़ने की होड़ मचेगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः अर्थात सारे देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना के कारण समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। तो सारी दुनिया में इस समय विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं हम प्रकृति हमें क्या शिक्षा देती है। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अर्थात सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। ऐसा तो नहीं है कि सूरज या चांद किसी जगह अपना प्रकाश पहुंचाने में मना कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, वे सभी के साथ प्रेम से और एक समान व्यवहार करते हैं। इसलिए कहा प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। अर्थात प्रकृति भी सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है। कभी कभी हम देखते हैं कि पशु पक्षी भी एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। तस्मात् इसलिए अस्माभिः सर्वै परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। इसलिए हम सभी को भी एक दूसरे के प्रति जो शत्रुता की भावना है, दुश्मनी की भावना है, उसे छोड़कर, अपहाय शब्द का अर्थ होता है छोड़कर, विश्व बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए सारे विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। किस प्रकार की भावना? तो सभी को हमें भाईचारे की भावना से देखना चाहिए। अब पाठ में यहाँ एक श्लोक आया है, जिस श्लोक में उदार चरित और लघु चेतस इन दो व्यक्तियों के बीच फर्क बताया है। तो लघु चेतसाम का अर्थ होता है छोटे सोच रखने वाले लोग, और उदार चरिता नाम का अर्थ होता है उदार मन वाले लोग। तो चलिए मैं पहले श्लोक पढ़ लेता हूं, फिर समझेंगे इसके अर्थ को। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। देखिए इस श्लोक में
कुछ संधि शब्द है, परोवेति, परह, वा, इति, और वसुधैव, इसका संधि विग्रह होगा वसुधा एव, वसुधा अर्थात पृथ्वी। अयम निजः, यह मेरा है। परह वा, या फिर यह दूसरे का है। इति गणना, इस प्रकार की सोच, गणना का यहाँ अर्थ लेना है आपको, इस प्रकार की सोच लघु चेतसाम भवति, जो संकुचित वृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनकी यह सोच होती है। अर्थात वे कुछ चीजों को अपना मानते हैं, कुछ व्यक्तियों को दूसरे का मानते हैं। तो यह मेरा है, यह उसका है, इस प्रकार की सोच संकुचित वृत्ति वाले व्यक्तियों की होती है। और इसके विपरीत उदार चरिता नाम तु, जो उदार चरित्र वाले अर्थात जो बड़े मन वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम, सारी धरती ही एक कुटुंब अर्थात परिवार के समान होती है। देखिए अर्थ, यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार की जैसी होती है। तो जब तक हम सारी दुनिया को अपने परिवार के समान नहीं मानेंगे तब तक दुनिया में विकास नहीं हो सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि सारी दुनिया में विश्व बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना का विकास किया जाए। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आशा करता हूँ यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।